नमस्कार। स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम महादेव की महिमा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। हिंदी पंचांग का 5वां महीना सावन शुरू हो गया है। ये भगवान शिव की आराधना का महीना है और उत्सवों की शुरुआत का भी। अगले 117 दिन यानी 8 नवंबर 2022 कार्तिक पूर्णिमा तक 75 दिन बड़े व्रत और उत्सव होंगे। तो इस सावन पर कैसे करें भोलेनाथ को प्रसन्न, बताएंगे आपको अपने इस खास कार्यक्रम महादेव की महिमा में। और हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश दुबे जी। पंडित जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से सावन का महीना, मुझे लगता है बहुत लोग इंतजार भी करते हैं, खास तौर पे वो भक्त जो शिव भक्त होते हैं। और हमेशा ही देखिए कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ बहुत दयालु होते हैं। बिफर गए तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दयालु बहुत होते हैं। और ये महीना जो होता है उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय भी होता है। तो मैं इसकी शुरुआत ही यहीं से करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो शायद नहीं जानते होंगे कि सावन महीने की जब शुरुआत होती है या हम शिव जी की बात करें तो उन्हें ये महीना सबसे ज़्यादा प्रिय होता क्यों है। सावन का महीना विशेष रूप से जो है भगवान श्री शिव के नाम से जाना जाता है। सावन शिव का, और सावन के महीने में जो भगवान शिव की पूजन करता है उसे मुक्ति और भुक्ति का फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि 5वां महीना और भगवान शिव पंचमात्रिका स अ इ व अ शैव, इस प्रकार से इस महीने का महत्व है। ऐसी भी मान्यता है कि जब सतयुग के उत्तर काल में समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में भगवान श्री शिव ने विष का पान करे। विष का पान करने के पश्चात त्रिताप और 7 प्रकार के ताप उनके शरीर में उत्सर्जित हो गए। उन तापों को नष्ट करने के लिए भगवान शिव के ऊपर अनवरत जल की धारा छोड़ी गई, ताकि उनका शरीर जो है वो विषहीन हो जाए और विष से कोई परेशानी ना हो। यही वजह है कि सावन के मास में भगवान श्री शिव के जलाभिषेक का विशेष महत्व होता है। भगवान शिव का पूजन श्रावण मास में जब किया जाता है तो इसे कल्प व्रत भी कहते हैं और कल्प मास के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर कल्प से आशय ये होता है कि भगवान शिव के शैव संप्रदाय, देवी संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय जिसे कहते हैं, गणपत्य संप्रदाय, नाथ संप्रदाय हो चाहे कोई भी संप्रदाय हो, सारे संप्रदाय के लोग भगवान शिव का पूजन करते हैं, क्योंकि सृष्टि शिव के द्वारा रची गई। और शिव का पूजन श्रावण मास में अनेकों प्रकार से किया जाता है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि श्रावण मास भगवान श्री शिव का अत्यंत प्रिय इसलिए है क्योंकि वो पृथ्वी लोक में वास करते हैं और पृथ्वी की सारी भूमि में जितनी गतिविधियाँ हैं उसका संचालन करते हैं। बिल्कुल पंडित जी, एक बात और है, हम यदि भक्तों की बात करें तो इस बार या ये सावन का महीना, मुझे लगता है जितने भी सोमवार होते हैं, व्रत भी रखे जाते हैं, हम व्रत पे तो खैर बाद में आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक बात है कि जो भक्त हैं इस बार सावन का महीना उनके लिए कैसे है, या ये कह लीजिए कि भक्तों पर कैसे भोले बाबा की जो एक उनकी कृपा है वो बरसेगी। सावन का महीना प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशेष होता है, विशेष फल देने वाला होता है। श्रावण के मास में कहा जाता है कि भगवान श्री शिव का स्मरण करने मात्र से समस्त फल की प्राप्तियां होती है। सावन के महीने में कल्प व्रत अर्थात एकासना व्रत, कई लोग 1 मास तक पार्थिव पूजन करते हैं, मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करते हैं। शयंकाल जो प्रदोष काल होता है उसमें उनका पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, उसके पश्चात उसे विसर्जित कर देते हैं। लगातार 1 महीने तक एकासना व्रत करते हैं। उसी के साथ में एक समय भोजन करना, कुछ लोग उसमें बिना लवण के यानी बिना नमक के भी व्रत करते हैं, और कुछ लोग तो निराहार भी करते हैं। और इस प्रकार से सावन के महीने में शिव की महिमा का बखान होता है। अनेकों प्रकार के जो प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं वह सावन के मास में होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी पर जब भगवान श्री शिव का वास होता है और प्रकृति के रूप में पृथ्वी और शिव दोनों का मिलन हो जाता है, और जब दोनों का मिलन हो जाता है तो बीज जो है उसकी उत्पत्ति होती है, और बीज जो है स्फोटित होता है, और उसके माध्यम से अनेकों प्रकार के कृषि योग्य, वन योग्य जो है उत्पादनों की वृद्धि होती है, और बीज की वृद्धि होने का यह मास माना जाता है। शिव जो है वह संसार में जब कभी आते हैं तो उनके साथ नंदी भी आते हैं। जब नंदी आते हैं तो नंदी का अर्थ होता है खुशहाली।
जहाँ जहाँ नंदी घूमते हैं वहाँ खुशहाली आती है। और इस प्रकार से सावन मास में भगवान शिव का, उसी के साथ में कीर्ति मुख अर्थात नाग का और नंदी का पूजन करना विशेष रूप से अनिवार्य माना जाता है। इसके साथ ही साथ वीरभद्र का पूजन भी किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सावन के मास में भगवान श्री शिव का पूजन नंदी और उसके अलावा भगवती पार्वती, गणेश और कार्तिक का जो पूजन करता है, शिव दरबार का जो पूजन करता है, उसके अंदर जो विषम भाव होते हैं वो सारे विषम भाव नष्ट हो जाते हैं। और विषम भाव नष्ट कैसे होते हैं इसका उदाहरण है, आप देखेंगे कि शिव के दरबार में सिंह भी बैठा है और नंदी भी बैठा है, जबकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत स्वभाव प्रवृत्ति के हैं। और शेर जनरली जानवरों का सेवन करता है, लेकिन यहाँ पर शेर किसी भी प्रकार से कोई कष्ट नंदी को या अन्य प्राणियों को नहीं देता है। उसी प्रकार से आप देखेंगे तो शिव के दरबार में मोर होता है तो गणेश जी चूहे में होते हैं, जबकि मोर चूहे को जो है सेवन करता है, उसके लिए भक्षण की सामग्री। लेकिन वहाँ पर विरोधाभास समाप्त हो जाता है। ऐसा कहा जाता है संसार में जिस घर में भगवान श्री शिव का, महादेव का पूजन किया जाता है, हर हर महादेव के नारे लगते हो या उनका मंत्रों का जाप होता है, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप होता है, उस घर में सुख शांति रहती है और समृद्धि भी होती है। बिल्कुल पंडित जी, एक बात और है कि सावन में बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो व्रत भी रखते हैं। अब जो लोग व्रत रखते हैं वो किस तरह से रखें, इसके लिए भी कोई एक नियम होता है? देखिए सबकी इच्छा पर है, क्योंकि भगवान तो नहीं कहते कि आप रखिए, लेकिन फिर भी इसका कितना महत्व है और किस तरह से करना चाहिए? देखिए, जो लोग अपने कुल गौरव परिवार की परंपरा के माध्यम से शिव जी का पूजन करते हैं, यदि वो कल्प व्रत करते हैं तो आज से ही, यानी जिस दिन सावन लगता है उस दिन से एकासना भोजन करते हैं, पार्थिव शिवलिंग का पूजन भी करते हैं। कुछ लोग केवल जो श्रावण मास में आने वाले सोमवार होता है उस दिन व्रत करते हैं। शिव का पूजन विशेष रूप से किया जाता है और उस दिन जो है व्रत किया जाता है। कुछ लोग दोनों समय फलाहार लेते हैं, कुछ लोग एक समय अन्न लेते हैं, लेकिन ये भोले भंडारी है, इनका केवल स्मरण करने से आपको सारे फल प्राप्त हो जाते हैं। अब इसी के साथ में श्रावण मास में कई लोग संकल्प करते हैं और गंगा जी से, नर्मदा जी से, गोदावरी जी से या जितनी भी सलीलाएँ पवित्र हैं और पुण्य सलीलाएँ हैं उनका जल कावड़ में भर के लाते हैं और विशेष रूप से इसे कावड़ पर्व के रूप में मनाया जाता है और वह शिव को लाकर उसका अभिषेक कराते हैं। इस प्रकार से शिव जी के पूजन का विशेष विधान है जो श्रावण में करते हैं। कैसे करना चाहिए सावन के दिन पूजन, उसका विशेष महत्व इस प्रकार से है कि जब सावन के सोमवार को आप व्रत करना चाहते हैं, प्रातःकाल सुबह आप निद्रा से जागृत अवस्था में जब आएँ तो स्नान आदि करके दैनिक कर्म कर लें। उसके पश्चात सूर्य तो दिखे या न दिखे, सूर्य को आकाश की ओर देखते हुए आर्घ्य दे दें और सदा शाम शिव का स्मरण करते रहें। उसके पश्चात अपने पूजन कक्ष में आए, अपने हाथ में थोड़ा सा अक्षत लें, बिना टूटे चावल को अक्षत कहा जाता है। अक्षत लें, पुष्प लें, सफ़ेद पुष्प मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, सफ़ेद पुष्प लें और उसी के साथ में जो है संकल्प की सुपारी और उसमें छोटा सा दक्षिणा की एक राशि रखें और साथ में संकल्प लें कि हे भगवान शिव, मैं आपके चरणों की सेवा में अनवरत होना चाहता हूँ और आप मुझे आशीष प्रदान करें। अपनी बोलचाल की भाषा में भाव पूजन करते हुए संकल्प करें और भगवान शिव के सामने छोड़ दें। दिन भर व्रत रहें, शाम को उनका भजन कीर्तन करें या आपके पास समय है तो दिन में आप शिव महिमन का पाठ कर सकते हैं, शिव सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं और अत्यधिक समय यदि आप देने की स्थिति में होते हैं तो आप शिव पुराण का पाठ करें। कुछ लोग इसमें रामायण का पाठ भी करते हैं और इस प्रकार से जो है श्रावण के मास को भिन्न भिन्न तरीक़ों से भिन्न भिन्न भक्तों की भावनाओं के आधार पर मनाया जाता है। और इस प्रकार से कहा जाता है कि उनका के जल से अभिषेक, दुग्ध से अभिषेक, फल के रसों से अभिषेक, इस प्रकार से अभिषेक करने की परंपरा है। जो आपके लिए सामर्थ्य में आता हो वो उस परंपरा के अनुसार यदि आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो आपको सारे फलों की प्राप्ति होती है। यदि आप पूरे 4 सोमवार भी नहीं कर पाएँ तो एक सोमवार में किसी भी दिन तय कर लें, वो दिन भगवान श्री शिव का अभिषेक करें। कोई ज़रूरी नहीं कि आप पंडित को बुलाएं, आप अपने एक लोटे में जल लें और भगवान शिव के ऊपर जलधारा छोड़ते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का, पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते रहें। कुछ लोग दूध और जल दोनों को मिश्रित करें। दूध को मिश्रित करने के पीछे कारण ये है, इसका वैज्ञानिक कारण है, क्योंकि बरसात होती है,
नदी नालों से गंदा पानी होता है। 4 मास नदियाँ रजस्वाला होती, इसलिए नदियों में स्नान करने का विधान नहीं है। इसी के साथ में जो पशु होते हैं वो अनेकों प्रकार की जो प्रकृति में उत्पन्न जो चारा होता है उसको चरते हैं। उसमें कई ऐसे होते हैं जो वैशिले भी होते हैं, जो पशुओं को नुकसान नहीं देते, वो दूध में आ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है श्रावण में दूध जो है नहीं खाना चाहिए ज़्यादा। और उससे बचने के लिए उस समय एक वैज्ञानिक कारण था, क्योंकि उस समय के लोग भगवान को मानते थे भक्ति के भाव से। उस समय केवल एक ही सिद्धांत था जो अध्यात्म का था। इसलिए कहा जाता था कि भगवान श्री शिव पर जल की धारा छोड़ दें। क्यों? क्योंकि इस प्रकृति में जितने भी ताप है, जितने भी प्रकार के विष है, उनको भगवान शिव ने ग्रहण किए। इसलिए वो दुग्ध की जलधारा छोड़ के और शिव का अभिषेक करने का महत्व कहता है। कुछ आज के जो आधुनिक पद्धति के लोग होते हैं उनके यह प्रश्न होते हैं कि दूध क्यों बहाते हैं, उसका जवाब है। और इस प्रकार से भगवान श्री शिव का आनंद के साथ में पूजन करके भक्तिमय रहना चाहिए। बिल्कुल। पंडित जी, सबसे महत्वपूर्ण बात अब ये आती है कि पूजा सब लोग करते हैं। जो शिव भक्त हैं वो जो जैसे करना चाहे वो वैसे शिव को प्रसन्न करता है। और आपने भी कहा कि भोले भंडारी तो थोड़ी सी चीज़ों से ही बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन फिर भी श्रावण मास में आप व्रत भी करते हैं, पूजा भी करते हैं। महत्वपूर्ण रूप से किस तरह से उनकी पूजा करें, किन चीज़ों को उसमें शामिल करें, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें जो बिल्कुल भी ना छूटें? देखिए, भगवान श्री शिव की पूजन की थाली, यहाँ पर आपका जो विशेष आकर्षण रहेगा वो पूजा की थाली कैसे तैयार करें। उसमें चंदन हो, गुलाल हो, आबीर हो। भगवान शिव को हल्दी और सिंदूर नहीं चढ़ता, इसलिए हल्दी सिंदूर ना रखें। उसी के साथ में जो है फिर जो है बिल्वपत्र, शमी पत्र ये रखें, धतूरा रखें, भांग का प्रसाद रखें। और इस प्रकार से इस थाली को सजाने के पश्चात भगवान शिव का सबसे पहले जल अभिषेक करना चाहिए। जल अभिषेक करने के पश्चात उनको सुंदर बनाने के लिए चंदन से उनका श्रृंगार करना चाहिए। चंदन से श्रृंगार होने के बाद फिर उसके पश्चात जो है उनको जो भस्म आदि चढ़ती है, भस्म आदि चढ़ाना चाहिए। भस्म आदि चढ़ाने के पश्चात जो है बेलोपत्र, धतूरा, भांग आदि जितनी सामग्री है वो चढ़ाएं, नाना प्रकार के फल आदि चढ़ाएं और सब चढ़ा के और फिर जो है भगवान शिव का जो है कीर्तन करें या शिव चालीसा का पाठ करें, जो आपको ठीक लगे सुविधा के अनुसार। आप जैसी अपने परिवार की गौरवमयी परंपरा के अनुसार पर्व को मनाते हैं वैसा पर्व मनाएं और इस प्रकार से उनका पूजन करें। और पूजन करने के बाद आप देखें आपको बड़ा आनंद आएगा, मन को शांति प्राप्त होगी। इस प्रकार से शिव की थाली को सजा के और उसका पूजन करने का विशेष महत्व है। एक बात और पंडित जी, पूजा कैसे करनी है, किन बातों का हम ध्यान रखें? क्योंकि जैसे सामग्रियों की बातें हुई कि हम इन चीज़ों को रख सकते हैं, इस तरह से हम ध्यान करके पूजा करें, लेकिन पूजा के वक्त भी हमें किन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए? देखिए, पूजन में ध्यान रखने का जो तरीका है उसमें सबसे पहले भगवान श्री है गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी का पूजन करने के पश्चात ये विधान पूजन बता रहे हैं और सामान्य तो जैसे आप चाहें वैसे ही कर सकते हैं। गणेश जी का पूजन करें, उसके पश्चात नवग्रह पीठ की स्थापना करना चाहिए, उसका पूजन करें। उसके पश्चात जो शिव पार्वती का, गणेश और कार्तिकेय का, जब शिव का पूजन करें तो सबसे पहले नंदी का पूजन, गणेश जी के बाद नंदी का पूजन, फिर कीर्ति मुख अर्थात नाग का पूजन, फिर उसके पश्चात जो है भगवान श्री शिव का पार्वती सहित पूजन करना चाहिए। विधि विधान और नियम के अनुसार सबसे पहले उनको चंदन, कुमकुम, रोली, भूरण लगाना चाहिए और फिर उसके पश्चात जो है सारे पत्र आदि चढ़ाना, अर्पण करना चाहिए। और उसके पश्चात जो फल आदि का भोग है या जो आप अनाज का भोग लगाना चाहते हैं वो भोग लगाएं और उसके पश्चात जो है भगवान श्री शिव को नमस्कार, दंडवत प्रणाम करें। और ऐसा करने के साथ ही इसको पर्व को हंसी खुशी से मनाना चाहिए। पंडित जी, पूरा महीना जो होता है वो सावन का होता है। ये कह लीजिए कि हम यदि, आपने भी जैसा कहा कि पूरे सावन में यदि शिव जी को पूजें तो मुझे लगता है बहुत विशेष फलदायी होता है। लेकिन सिर्फ कुछ सोमवार भी होते हैं। यदि विशेष दिन, कहते हैं कि शिव जी का दिन ही होता है सोमवार, तो सावन के महीने में सिर्फ सोमवार के दिन के लिए क्या कोई अलग से विशेष ऐसी पूजा आराधना की जा सकती है जिसका बहुत ज़्यादा विशेष फल मिले? ये जो अभी आपको बताए, यह सोमवार को पूजन करने का विधि है, इसी विधि से किया जाता है। लेकिन इसमें सावन मास में और दूसरे पर्व आते हैं दो, विशेष रूप से पहला और दूसरा जो मंगलवार होता है श्रावण मास का, उसमें मंगला गौरी का पूजन किया जाता है, जो महिलाओं के सुहाग की रक्षा करने वाला होता है, रक्षण करता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस महिला के जन्म कुंडली में सप्तम भाव में दोष हो
या उसके दाम्पत्य जीवन में कलेश होता हो, उससे बचने के लिए मंगला गौरी का व्रत करना चाहिए। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या पश्चिम देश के पश्चिमी हिस्सों में देखा जाए या उत्तर भाग में देखा जाए तो यह मंगला गौरी व्रत का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि जब नई नवेली दुल्हन आती है तो पहले वर्ष में जो श्रावण उसको पड़ता है, उस श्रावण में जो है मंगला गौरी का व्रत उससे रखाया जाता है, कराया जाता है। और ये एक दिन के पूजन का विधान होता है, जो शिव के पूजा का विधान से ही मिलता जुलता पूरा विधान होता है, केवल उसमें पोहे आदि चढ़ाने की परंपरा होती है। उसके पश्चात तीसरा और चौथा जो सोमवार आता है, उस सोमवार में स्वर्ण गौरी का वह पूजन किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आपके घर में दारिद्र्य दोष हो, कितना भी कमाते हो पैसा बचता ना हो, कर्ज की अधिकता आपके घर में बनी रहती हो, कलेश किल करके धन को कमाते हो, यानी शांति से धन नहीं आता, आने के बाद धन को खर्च करने में विवाद बनता है, तो इन सबसे बचने के लिए स्वर्ण गौरी का पूजन करना चाहिए। और स्वर्ण गौरी का पूजन करने से आपके घर की दुख दारिद्रता समाप्त होती है। बिल्कुल पंडित जी, इस पूरे सावन के महीने में और विशेषकर कहना चाहिए कि सोमवार के दिन हमने ये तमाम चीज़ें तो अपने दर्शकों को बताई हैं कि हम कैसे करें, कैसे बाबा को प्रसन्न करें, किन चीज़ों का ध्यान रखें। कौन सी ऐसी बातें हैं जो नहीं होनी चाहिए, पूजा के दौरान नहीं होनी चाहिए, या आप उनका ध्यान कर रहे हैं तब नहीं होनी चाहिए, या पूरे सावन में ऐसे कौन से काम हैं जिनसे थोड़ा सा बच कर रहें? क्योंकि होता है जाने अनजाने बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, इंसान हैं, तो उन चीज़ों के बारे में मुझे लगता है लोगों को थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए। श्रावण के मास में यदि आप भगवान श्री शिव का पूजन करते हैं तो आपको मिथक भाषण नहीं करना चाहिए, अर्थात मिथ्या भाषण यानी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, यदि आप गृहस्थ हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और उसके पश्चात जो है भगवान श्री शिव का पूजन करते समय कभी किसी पराये व्यक्ति की धन संपत्ति का हरण नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि आप श्रावण का पूजन करना चाहते हैं और आपके पास धन नहीं है, आपके मन में ऐसी भावना आती है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं, अतिरिक्त तो मैं धन खर्च नहीं कर सकता। कोई परेशानी की बात नहीं, केवल जलधारा प्राकृतिक जल लें और जलधारा से भगवान शिव का अभिषेक करें, ऐसा करने से आपको लाभ होता है। बिल्कुल ठीक बात है। मुझे लगता है इस पूरे महीने में क्या कुछ विशेष उपाय भी होते हैं पंडित जी उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा परेशान है? जैसे आपने अभी कुछ विशेष मंगला गौरी का व्रत बताया, सुहागिनों के लिए बताया, गृह क्लेश के लिए बताया। बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग चीज़ों से परेशान होते हैं। देखिए, चाहे हम शिक्षा की बात कर लें, बच्चों की शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, बहुत लोग पारिवारिक रूप से, बहुत लोग फाइनेंशियली, बहुत लोग अपने बिजनेस से, अपनी नौकरी से, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे ये कहते हैं ना कि जीवन ऐसा है, उतार चढ़ाव भला हम देखते ही हैं। क्या ऐसे लोग वो निश्चित तौर पर कहते हैं कि भगवान को पूजते तो हैं, भोले बाबा के लिए विशेष आराधना भी करते होंगे, क्या उन लोगों के लिए ऐसा कोई विशेष उपाय भी है जो वो इस सावन के महीने में कर सकते हैं और उससे उनको एक अच्छा फल मिले? देखिए, सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना जिस भाव से आप करते हो वो आपके लिए फलित होती है। लेकिन उसके अलावा यदि देखा जाए तो विशेष रूप से जो है 16 सोमवार का व्रत, ये श्रावण के मास से आरंभ होता है। जैसा आपने शुरू में बताए थे कि कार्तिक मास तक के जो है कुल मिला के चातुर्मास कहलाता है। ये श्रावण से चातुर्मास भी आरंभ होता है। तो चातुर्मास की आराधना जो होती है भगवान श्री शिव की जो होती है, वो महिलाओं के द्वारा जो है वो 16 सोमवार का व्रत करना। यहाँ महिलाएं ही शब्द नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं कहूँगा कि पुरुष को भी हमने देखे हैं, पुरुष भी जो है 16 सोमवार का व्रत रखते हैं। और 16 सोमवार का व्रत रख के 16वें सोमवार के पश्चात 17वें सोमवार में जो है मार्गशीर्ष के अंत में आता है वो 17वां सोमवार, उस समय जो है आप जो है उनका अभिषेक पूजन करके और उद्यापन करके अपने कुटुंब के साथ में इसे मनाया जाता है। और इस प्रकार से जो है श्रावण मास में 16 सोमवार विशेष रूप से एक और स्त्री को सौभाग्य देने वाला, तो पुरुष को जो है भाग्य से उन्नतशील करने वाला, घर के समस्त दोषों को नष्ट करने वाला होता है। बिल्कुल पंडित जी, हमने देखा है सावन महीने में कांवड़ यात्रा बहुत होती है, कांवड़ यात्रा होती है, जल लाते हैं, विशेष अभिषेक होता है। कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व क्या है? कांवड़ यात्रा का महत्व ये कि जैसा कार्यक्रम के आरंभ में ही हमने बताया था कि श्रावण मास में जब समुद्र मंथन का दौर था, सतयुग के उत्तर काल में भगवान शिव ने विष का पान कर लिए थे, तो उनके शरीर में त्रिताप और 7 प्रकार के ताप सप्त चक्र से जो है उत्सर्जन होने लगे और उसके कारण पृथ्वी में भिन्नता आने लगी। उससे बचने के लिए उसी समुद्र मंथन में निकले जो वैद्य थे,
विशेष रूप से उनसे जब आग्रह किया गया तो उन्होंने कहा कि भगवान श्री शिव के सिर के ऊपर, शीश के ऊपर जलधारा अनवरत करी जाए और उनके ऊपर जल चढ़ाया जाने लगा। तब से ऐसी परंपरा है कि लगातार जो है कांवड़ से जल ले आकर भगवान शिव को चढ़ाते हैं ताकि सारे ताप नष्ट हो जाए। जहाँ शिव जी होते हैं वहाँ वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन को संतुलित करने के लिए जलधारा से अभिषेक किया जाता है। ये उसकी विशेष आराधना है। बिल्कुल पंडित जी, ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बात जो हमारे भक्तों को ध्यान रखनी चाहिए इस पूरे सावन के महीने में, पूजा से संबंधित हो या अन्य कोई ऐसी बात जो मुझे लगता है लोगों के लिए जानने के लिए उनको ज़रूरी होना चाहिए कि इन सावन के महीने में हम ये करें और हम ये ना करें? देखिए, श्रावण का जो मास आता है, भगवान शिव पृथ्वी पे होते हैं। जैसे ही पृथ्वी पे पदार्पण करते हैं, स्वतः मनुष्य के अंदर ऐसे भाव पैदा होते हैं और आपको अपना अंतर्याग शुद्ध रखना चाहिए। अंतर्याग से मतलब शारीरिक संरचना है, जिसको प्राणायाम आदि को करके अपने शरीर का शुद्धिकरण करने का ये काल माना जाता है। तो ये प्राणायाम योग आदि को करना चाहिए। इसको करने से आपको सारे फल की प्राप्ति होती है सावन के मास में। और ऐसा करने से आपके शरीर के अंदर में आपका नाद जागृत होता है, और जब नाद जागृत होता है तो आपकी जो भी साधना की जाती है वो सिद्ध हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल। और पंडित जी, चलते चलते आपकी तरफ से कोई संदेश उन भक्तों के लिए सावन महीने में, किन बातों को वो ध्यान रखें, कैसे ये सावन का महीना मनाएं? और कहते हैं ना कि बहुत सारे त्योहार भी शुरू हो जाते हैं, सावन ही अपने आप एक बहुत बड़ा त्योहार है, तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है, तो उन तमाम चीज़ों को कैसे वो करें? देखिए, श्रावण के मास में भगवान श्री शिव का स्मरण करें। आप बहुत ज़्यादा नहीं तो सामान्य मंत्र जो प्रचलित है, प्रत्येक व्यक्ति को पता होता है, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जो है आप पाठ कर सकते हैं। मानसिक जाप करें। मानसिक जाप, उपांशु जाप और वाचिक, 3 प्रकार के जाप होते हैं। उसमें मानसिक जाप करें और जप करने के लिए जो है शिव की पूजन करके और रात्रि में जाप करें। सबसे अच्छा समय होता है जिस समय सारा माहौल शांत होता है, आप में भटकाव पैदा नहीं होता है। इसलिए जो है जप विधि, तप विधि और नाना विधि आप भगवान शिव का पूजन करें। आप सबको श्रावण के इस पुनीत काल की हमारी ओर से और स्वदेश की टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और उसी के साथ में जो है आप ध्यान रखें कि इस एक मास में अंतर्याग के साथ बाह्य याग शुद्ध रखें। बाह्य याग से मतलब जो हमारे शरीर का बाहरी आवरण है, अर्थात प्रतिदिन स्नान करें। हो सके तो ब्रह्म स्नान करने की कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में, जैसे गंगा स्नान कहते हैं, वो आपके लिए हितकारी होता है। और विशेष बात ये है, श्रावण, भादो, कुंवार और कार्तिक, ये 4 मास नहीं, आषाढ़, सावन, भादो और कुंवार, ये 4 मास में नदियाँ कार्तिक तक के जो है रजस्वाला मानी जाती है। इसलिए नदियों के पास न जाएं, नदियों में स्नान न करें। देखिए, नदी को रजस्वाला कहा गया है, मैली कहा गया। आपने देखिए, जब महिला रजस्वाला होती है तो उसको पूजन के सब कार्यों से दूर रखते हैं। उसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण है। ऐसी वैज्ञानिक कारण है कि मठमैला पानी हो जाता है, उसको पीने से रोग हो सकते हैं, जहर भी हो सकता है। कई जानवर बाढ़ में बह के आते, मर जाते हैं, सड़ते हैं, पानी खराब होता है। इसलिए उसमें स्नान का जो आदेश नहीं है इसे, क्योंकि नदी रजस्वाला है। तो नदी का जल केवल कांवड़ में लाएं और चढ़ाएं, नदियों के किनारे न जाएं। बस इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यह जो है 4 मास में जो चतुर्मास करने वाले लोग होते हैं, उनके अपने विधान होते हैं, उनको बताने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो दीक्षित होते हैं, अपने गुरु से दीक्षा लेते हैं, तो गुरु के बताए मार्ग के अनुसार पूजन करते हैं। लेकिन जो शिक्षित लोग होते हैं उनके लिए जो है भाव पूजन करना चाहिए, ये उनके लिए हितकारी होता है। बिल्कुल। चलिए पंडित जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, स्वदेश न्यूज़ आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो महादेव की महिमा पर हम बात कर रहे थे। देखिए, सावन का महीना शुरू हो गया है। आप सभी को स्वदेश न्यूज़ परिवार की ओर से भी सावन महीने की बहुत सारी शुभकामनाएं। भोले बाबा बहुत दयालु हैं, सिर्फ उनका ध्यान मात्र आप मन से करिए, सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे, बस यही कह सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।